नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी। और हम लोग हैं अभी चंडीगढ़ के चिड़ियाघर में, जिसका नाम है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, लेकिन उससे पहले लेते हैं टिकट। और फिर देखते हैं अंदर कि कौन कौन से जानवर हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं टिकट लेने के लिए। तो टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अडल्ट के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का टिकट है। चिल्ड्रन जो 3 से 12 साल के लिए उनका है 50 रुपये। और अगर आप कैमरा वगैरह लेके जाते हैं तो 500 का आपको पे करना पड़ेगा। तो टिकट हमारा हमने ले लिया है, और ये 100 रुपये का टिकट है। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर कि कौन कौन से जानवर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे साथ ही में क्लॉक रूम है, अगर आपके पास कोई सामान वगैरह है तो आप यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं क्लॉक रूम। तो टिकट मैंने ले लिया है, ये रहा। और अब चलते हैं अंदर। ये जो चिड़ियाघर है दोस्तों, ये महेंद्र चौधरी के अलावा आपको यहाँ पे छतबीड़ के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। तो इसका जो नाम है ये है वेलकम टू छतबीड़ जू। तो अगर आप जब भी चंडीगढ़ में आएंगे तो अक्सर आपको जो चिड़ियाघर का नेम है वो छतबीड़ जू के नाम से ही सुनने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अंदर। और देखते हैं जो पहला जानवर है वो कौन सा देखने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहला जो जानवर हमें देखने को मिलेगा ये है आपका बबून। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। और अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो ये है बबून। और गर्मी बहुत है तो ये लोग ज़्यादा आगे नहीं खड़े हुए हैं और छाया में ही है। तो ये मेरे आगे आप बबून देख सकते हैं जो इस तरफ आ रहा है। तो छतबीड़ जो चिड़ियाघर है ये चंडीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जो कि जीरकपुर शहर के पास पड़ता है। तो यहाँ पे है ये लंगूर का। और ये आप सामने देख सकते हैं। और लंगूर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो है सारी बंदरों की प्रजातियां हैं, जितने प्रकार के भी बंदर हैं। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक और प्रजाति यहाँ पे बंदर की। और ये जो आप अक्सर देखते हैं घरों पे, सड़कों पे, ये रहा। तो इसी तरह बंदरों की भी काफ़ी प्रजातियां हैं यहाँ पे। और अभी बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो जो चिड़ियाघर की टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेके आपका शाम के 5 बजे तक रहती है। और चार्जेस मैं आपको बता ही चुका हूँ। 100 रुपीज़ आपका एडल्ट के लिए है। और अगर आपके साथ 3 से 12 साल का बच्चा है तो 50 रुपये आपका उसके लिए चार्जेस लगते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह कुछ लेके जाते हो तो 500 की फीस आपको इसके लिए देनी पड़ती है। तो अब और चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो है ये सारा इलाका जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये सिर्फ बंदरों की प्रजातियों के लिए है। जितनी भी बंदरों की प्रजातियां हैं यहाँ पे हैं, अलग अलग केज में। और अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने ही मुझे एक हिरन दिख रहा है जो कि बड़ा प्यारा है। और ये रहा। गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो इसीलिए ये लोग भी छाँव में है यहाँ पे। तो अब आगे चलते हुए मैं आगे देख पा रहा हूँ कि टाइगर के लिए साइन बना हुआ है इधर। तो हम लोग चलते हैं अभी टाइगर देखते हैं कि कौन कौन से टाइगर्स हैं यहाँ पे और कौन कौन सी प्रजातियां हैं इनकी। तो चलते रहिए आगे और देखते हैं टाइगर्स को। तो ये जो चिड़ियाघर है काफी बड़ा है दोस्तों। तो पैदल चलते हुए भी आप आ सकते हो, और साथ में जो ये गाड़ी मेरे सामने जा रही है आप चाहें तो इसको भी हायर कर सकते हैं। इसके चार्जेस भी आपको गेट के पास ही देखने को मिल जाएंगे।
तो ये क्या करती है कि आपको बिठाती है और लेके जाती है जहाँ जहाँ पे भी जो जानवर हैं उनका स्पॉट है, और आपको छोड़ेगी, फिर आपको बिठा के, और ये जल्दी से आपका यहाँ का टूर करा देती है। बट हम लोग जा रहे हैं पैदल, क्योंकि हमने डिटेल्ड आपका वीडियो बनाना है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, इस तरह यहाँ पे लोग जाते हैं। तो एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ा है चिड़ियाघर, और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो एक ब्लॉक में इसको बनाना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर लॉइन सफारी है, आपका डायनासोर पार्क है, और इसके अलावा जो ये चिड़ियाघर के अलग अलग जानवर हैं, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग को दो पार्ट में बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही ब्लॉग में बनाता हूँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब चलते हुए अगर आप थक गए तो यहाँ पे आपका विजिटर सेल्टर भी है, तो आप यहाँ पे बैठ के कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने खाने पीने के लिए कुछ लिया है तो यहाँ पे आके खा सकते हैं, लेकिन आपने कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना। साथ में डस्टबिन बने हुए तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और अब चलते चलते हम लोग आ गए हैं टाइगर के केज के पास। तो देखते हैं अगर टाइगर देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो जीव है वो भी बाहर आने में बड़े परेशान हो रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और गर्मी तो सभी को लगती है। तो ये आप देख सकते हैं टाइगर का केज। तो हम लोग आ चुके हैं टाइगर के केज के पास, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहला इसका व्यू। जो टाइगर है वो अभी पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पेड़ पे अभी आराम कर रहा है। तो अभी जो आपने देखा मेरे सामने, वो था टाइगर बंगाल, तो जिसे हम बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पे लिखी हुई है, कि ये कितनी एज का होता है, और इसके बारे में अलग अलग जिस तरह की जानकारियाँ। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप चिड़ियाघर या जू विंटर में आते हैं तो जो जानवर क्या रहते हैं, धूप के लिए आपका बाहर निकलते हैं, और तब काफ़ी सारे चांसेस होते हैं जब आप इनको अच्छी तरह देख पाते हैं। बट अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी छाँव रहती है जहाँ पे ये बैठे हुए रहते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं वो है वाइट टाइगर, ये आप सामने देख सकते हैं, और इसके बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाइट टाइगर है जो यहाँ पे लेटा हुआ है, और अभी जो है सारे आराम के मूड में है। तो अगला जानवर जो हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर है, तो देखते हैं कौन सा जानवर है इसमें। तो ये है हिप्पोपोटामस, और देखते हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं दरियाई घोड़ा, जिसको हिप्पोपोटामस भी बोलते हैं। और हाथी और गैंडे के बाद ये सबसे ज़्यादा वजन वाला जो जानवर है, ये आप देख सकते हैं। और ये अक्सर पानी में ही रहा करता है। तो ये पूरा एरिया है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, और ये एक और बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे साइनेज लगे हुए हैं कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ से एग्जिट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइगर हम लोग देख चुके हैं जो कि इस तरफ है। अब हमें जाना है इस तरफ, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एलिफेंट, जो कि है हाथी। अब चलते हैं आगे। और इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायनासोर पार्क भी है यहाँ पे, तो उसकी टाइमिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो 620 मीटर आगे जाके आपका डायनासोर पार्क भी आ जाता है। बट हम लोग पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे जानवर हैं वो कवर करेंगे, और उसके बाद चलेंगे डायनासोर पार्क। तो इसकी क्लोजिंग टाइमिंग भी सेम रहती है। पहले तो ये 4 बजे हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने सेम टाइम कर दी है, 9 से लेके 5 बजे तक का। जैसा कि मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बरसात का टाइम है, तो कहीं भी जाना इतना इजी नहीं होता है। तो अभी थोड़ा धूप आने लग गई है, और थोड़ा मौसम सही हो गया, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं और बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका सपोर्ट कीजिए कि आपको वीडियो किस तरह लग रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते चलते हम लोग आ चुके हैं इंडियन एलिफेंट, भारतीय हाथी की जो ये प्रजाति है यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, और कितने साइज का होता है, क्या खाता है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरेज लीटर साइज 1। तो इसके बारे में बाकी जानकारियाँ जो है यहाँ पे दी गई हैं।
तो ये सामने आप देख पा रहे हैं, तो ये है हाथी, और ये दो हाथी यहाँ पे हैं। तो थोड़ा क्लोज जाके दिखाता हूँ आपको। इसके बाद जो यहाँ का रास्ता है, ये आपका जाएगा हाइना, लकड़बग्गा, वुल्फ, आपका भेड़िए के लिए, और लॉइन सफारी भी है इसके साथ में, और साथ में एक कैंटीन भी है। वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते भी देखने को मिलेंगे आपको, और लेपर्ड जो कि होता है आपका तेंदुआ, तो साथ में वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं साथ में, तो आप इजीली जा सकते हैं। और पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पे जगह जगह पे दी हुई है। तो क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, तो घूमते हुए आपको प्यास वगैरह लग सकती है, तो आप बॉटल कैरी करें अपनी, प्लास्टिक की नहीं, जो आपकी खुद की बॉटल्स होती हैं। तो चलते हुए आ गए हाइना, जो कि है लकड़बग्गा, और ये भी दिख नहीं रहा है, ये भी अपनी गुफा के अंदर है। तो मैं थोड़ा जूम करने का ट्राई करता हूँ, और इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है तो ये भी यहाँ पे आराम कर रहा है। हाइना हम लोग देख चुके हैं, अब चलते हैं वुल्फ की तरफ, जो कि होता है भेड़िया। केज है, चलिए देखते हैं कि मिलता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो आ गए हम इंडियन वुल्फ की तरफ, जो कि भारतीय भेड़िया होता है, और ये भी यहाँ पे कुछ रेस्ट करते हुए, अगर जूम करके दिखाता हूँ आपको तो ये रहा। और इसके बाद है इंडियन वाइल्ड डॉग, जो कि भारतीय जंगली कुत्ता होता है। आइए देखते हैं कहाँ पे है, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा कहीं। तो ये कुछ यहाँ पे है, और ये भी आराम करते हुए। और अब आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये है कैंटीन का एरिया। तो अगर आप थक गए तो यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट कीजिए, कुछ खाइए। और अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सफारी आपकी, जहाँ पे आपको लाइंस खुले मिल जाएंगे, और आपको जाना होता है यहाँ से। तो मैं आगे तक दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ से जाना होता है इसके लिए। तो ये है कुछ लाइन सफारी के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ है पर पर्सन, और बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। तो ये जानकारी है वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए, जहाँ पे आपको हिरन और शेर देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे है लेपर्ड, और ये भी अपनी गुफा में आराम करता हुआ। अब फिर से मेरे को जूम करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको दिख पा रहा है तो, क्योंकि जाली लगी है तो इसकी वजह से अंदर दिख नहीं पा रहा है। तो ये भी अंदर ही है, अभी आराम कर रहा है। अगला जानवर जो हमें देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये पेड़ के पीछे है, और साथ ही में इंडियन फॉक्स, लोमड़ी, इधर से उधर चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे लेपर्ड की भी काफ़ी सारी प्रजातियां हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया कि थोड़ा धूप ज़्यादा है, तो ये अपनी गुफाओं के अंदर ही है सारे। अब जो है नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, ये भी एक लेपर्ड की दूसरी प्रजाति है। तो ये अब जाएंगे अंदर, और अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो ये है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल लेटा हुआ है और आराम करते हुए। ये देखो। अब ये है गीदड़, जो हमारे सामने दिख रहा है आपको। ये भी इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो चिड़ियाघर है, ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और हमें करीब 40 मिनट हो गए हैं पैदल चलते हुए। और अभी भी काफ़ी सारी जो जानवर हैं हमने देखे नहीं है। और चलते हैं अब वीडियो में आगे, देखते हैं कि कितनी देर और लगती है यहाँ पे। और इसके बाद हम जाएंगे डायनासोर पार्क। तो यहाँ पे भी इंडियन वुल्फ की एक और प्रजाति, भेड़िया, तो ये है। और पहले हमने देखे थे लेपर्ड्स वगैरह, अब जो कैट्स की सारी प्रजातियां हैं वो इस तरफ मिलेंगे। और अब शायद यही एरिया है जो रह गया है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे डायनासोर पार्क।
तो देखते हैं कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक और है यहाँ पे एशियन पाम सिवेट कैट। तो ये देखते हैं अगर कहीं देखने को मिलती है तो। इसके लिए भी जूम करना पड़ेगा मेरे को। तो ये है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो मैं आपको दिखाने लगा था जंगली कैट, जो कि जंगली बिल्ली, जो कि बिल्कुल ही हमारे पास आ चुकी है अभी। और ये अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, तो अब अगला जो जानवर हमें देखने को मिलेगा वो है यहाँ पे। और देखते हैं कौन सा जानवर है इसमें। तो ये है अगला जानवर, जो कि है भालू। और ये है सामने। पहले वाला जो केस था वो खाली था बिल्कुल, शायद वो वाला भी आराम कर रहा है। तो यहाँ पे ये है अभी बाहर। तो यहाँ पे एक और भालू की प्रजाति जो हमें दिखाई दे रहा है। और इसकी जानकारी यहाँ पे है, बेयर हिमालयन ब्लैक। तो ये है। और यहाँ पे एक ट्री हाउस बना हुआ है, तो यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में वाइल्ड लाइफ सिनेमा। तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कोई पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं या वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। तो ये है यहाँ पे। अब जा रहे हैं अंदर। ये है यहाँ पे। और ये एक पक्षी है सार स्क्रीन, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ का है, और ये देखने को मिल सकता है आपको। तो इस वाली जगह पे बेसिकली क्या है, जितने भी पक्षियों की प्रजाति है वो यहाँ पे है। तो आपने मेरे चंडीगढ़ वाले ब्लॉग में देखा होगा बर्ड पार्क में। तो वहाँ पे क्या है कि एक साथ ही सारे बर्ड्स को रखा हुआ है और जिसको नाम दिया बर्ड पार्क। बट इसमें एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें सारे पक्षी। तो ये आप मोर देख सकते हैं मेरे सामने। तो यहाँ पे सभी तरह के बतख एक साथ, ये वाइट कलर का, ये ब्लैक, और इसके अलावा बहुत सारे। और ये बिल्कुल अगर क्लोज करके मैं दिखाऊं तो एक बतख और है यहाँ पे, बड़ा सुंदर सा। और ये शायद इनकी छोटे साइज की प्रजातियां या ये बच्चे हैं। बिल्कुल क्लोज है और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से। अब हम इसके बाद चलेंगे वुडलैंड में और देखते हैं वुडलैंड में क्या है। अब इन्होंने पिक्चर्स तो बनाई हुई है, तो इससे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी पैरट्स वगैरह हैं, सारे जो तोते होते हैं उनकी जितनी भी प्रजातियां हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये देख के ही पता लगेगा। पहले चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है अंदर। ये जो सारे पैरट्स वगैरह हैं यही है यहाँ पे। और अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में तो ये है। और
इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा ये एक टांग पे खड़ा रहता है, बिल्कुल ध्यान। तो बगुले के जैसे ध्यान लगाना अक्सर आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये देखिए एक टांग पे खड़ा है। वुडलैंड के बाद हम चलेंगे जैपनीज ट्रेल में, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जितनी भी पक्षियों की प्रजाति है ये एक साथ इन्होंने बनाया है अलग अलग सेक्शन में। अब चलते हैं कि इसमें कौन सा पक्षी मिलेगा हमें देखने को। तो यहाँ पे बगुला ही है, ये आप सामने अगर देख पा रहे हैं तो। चलिए फिर चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि अब इसके बाद क्या है। तो ये गिद्ध है मेरे सामने ऊपर, जाली से चिपका हुआ है। और एक और जगह इसके बाद सेम यहाँ पे भी जो बगुले हैं और इनसे रिलेटेड सारी प्रजातियां यहाँ पे एक साथ। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे अगर आपको आगे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं तो ये है। अब इसके बाद जो है सेक्शन, ये मुझे जहाँ तक कि दिखाई दे रहा है ये है शुतुरमुर्ग। और मैं इनके बिल्कुल क्लोज जाके बना देता हूँ, तो ये आपको देख सकते हैं। आप देखिए, तो बिल्कुल ही पास से मैं इनको देख पा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ, तो आप पास से जाके इनको देख सकते हैं। और आप देखने में ये मत सोचना कि आर्टिफिशियल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये चल के दिखा रहे हैं। तो क्लोज जाके आप अच्छे से और इनको देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिखता है, कितने आकार का होता है। तो दोस्तों चिड़ियाघर का जो पार्ट 1 है वो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो और अभी इसके बाद डायनासोर पार्क बचा है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो शायद बचे हुए हैं। तो पार्ट 1 को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ चिड़ियाघर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल टेस्ट एंड ट्रैवल विद आरपी, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।